राष्ट्र सेवा योजना एवं IQAC के संयुक्त तत्वावधान में प्राचार्य लक्ष्मी नारायण की अध्यक्षता में जंतु शास्त्र सभागार में दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। प्राचार्य लक्ष्मी नारायण ने कहा, प्रकृति हम इंसानों के लिए बेहद जरूरी है। प्रकृति है तभी हम हैं। प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर गोपाल प्रजापति ने कहा, लगातार दुनिया भर में बढ़ रहे प्रदूषण और अन्य कारणों के चलते प्रकृति दूषित हो रही है। प्रकृति की हिफाजत करने और लोगों को प्रकृति की अहमियत समझाने के लिए हर वर्ष 28 जुलाई जो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार रॉय महतो ने कहा, विश्व प्रकृति संरक्षण का अर्थ प्रकृति की सुरक्षा करना और दुनिया को प्रकृति संरक्षण की जानकारी देना है। कार्यक्रम पदाधिकारी NSS डॉक्टर प्रभाकर कुमार ने कहा, यह दिन मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच प्रकृति और जैव विविधता की सुरक्षा व इसके महत्व की जानकारी को फैलाना है। पौधों व जीव जंतुओं की उन प्रजातियों को बचाना है जो विलुप्त के कगार पर हैं। NSS के स्वयं सेवकों ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर पोस्टर और स्लोगन बनाकर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। कि नेचर क्या है, कोई बता सकते हैं कि नेचर क्या है? नेचर ठीक है, हम अपना समझ से हमने नेचर को जितना समझा है, आप लोग भी जानते होंगे। नेचर जो है यह मूलतः रूप से एक सारांश है, एक समरी है। आप लोग सारांश लिखते हैं ना, एक सारांश है। किसका सारांश है? इनविजिबल और विजिबल चीजों का। बहुत ऐसे हमारे चारों ओर बहुत ऐसे चीजें हैं जिनको हम देख पाते हैं, उसी में से हम आदमी भी हैं। हम आदमी भी इस नेचर का केवल एक अंश मात्र है। आप सभी जो है, हम सभी जो है इस नेचर में एक फूल के कण के बराबर है। तो जितने भी चीजें हम देख रहे हैं, जितना भी हमको दिखाई दे रही है, ये प्लस जो चीजें हमको दिखाई नहीं दे रही है, बहुत ऐसी चीजें हैं नेचर में एग्जिस्ट करता है, हमारे प्रकृति में है, लेकिन उसको हम देख नहीं पाते हैं। ऐसा कौन सी चीज है जिसको हम नहीं देख पाते हैं? हवा। वैसे ही हमारा जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट को हम देख नहीं पाते हैं। अदृश्य चीजें हैं, बहुत सी भौतिकीय घटनाएं चल रही है, चल रही है। ऊर्जा पास हो रहा है, सूर्य से ऊर्जा आ रहा है, हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो जितना चीज हम देख पाते हैं और जितना हम लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इस प्रकृति, ये प्रकृति विशाल है, प्रकृति बहुत विशाल है। प्रकृति कहाँ तक है? प्रकृति का सबसे बड़ा जो रूप है वो ब्रह्मांड है। पूरा ब्रह्मांड जो है वो प्रकृति का ही क्या है? रूप है। और ब्रह्मांड का हम केवल कोई एक कोने में है। ब्रह्मांड के तुलना में हमारा अगर पृथ्वी को अगर कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड the phenomena and all the perennial processes, spontaneous processes that are cyclic in nature. Cyclic process, you must have it. For example, you may take water. Existence of water is always maintained because of its cyclic nature. When it is in liquid state, it is called water. When it is in gaseous state, it is called water vapor. When it gets solidified, it is called ice. But all the three forms of water, H2O, are cyclic in nature. One form appears, another form disappears. One form generates, another form destroys. In the same way, the great scientist Dalton has proved in chemistry that nothing is creatable. It means atoms
are not destroyed nor created, but they are rearranged in the course of chemical reactions. कोई भी चीज ना नाश होता है ना उसकी उत्पत्ति होती है, वो एक ऊर्जा के रूप में, एक रूप में क्षय होता है, दूसरे रूप में प्रकट होता है। तो हम मनुष्यों की भी यही स्थिति है। अगर आप अभी सबसे अधिक अंग और एनर्जेटिक स्टेज में है, इसके पहले आपका चाइल्डहुड था, अभी यूथ पीरियड है, इसके बाद ओल्ड एज आएगा, उसके बाद कोई नहीं कर सकता है कि कोई उसके बाद एज आता है, उसके बाद समाप्ति का एज होता है, फिर एक शिशु के रूप में प्रकट होता है। तो मनुष्य का जीवन हो, पेड़ पौधों का जीवन हो, और इस नेचर के अन्य चीजों का जो भी कंपोनेंट है, सबका जाना और आना इसी रूप में बना रहता है। तो ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम सबको नया जीवन देते हैं। कुदरत की शरण में आओ, कुदरत की शरण में आओ, अनमोल पर्यावरण को बचाओ।